राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और वरिष्ठ वक्ता जयराम रमेश आज विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस के रिपीट होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही कांग्रेस की गारंटी योजना के कारण बौखलाई हुई है। एक तरफ राहुल गांधी पूरे देश को एक करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता को अलग अलग स्कीम देकर बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के से राहत पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि देश भर में चिरंजीवी योजना हो या फिर 500 रुपए में गैस सिलेंडर, इसके साथ ही यहाँ ओपीएस लागू करने की बात हो या फिर अन्य योजनाएं, किसी भी राज्य में ऐसी योजनाएं लागू नहीं है। और चुनाव जीतने के बाद अन्य 7 गारंटी ऐसी दी जा रही है जो सरकार बनने के साथ ही लागू होंगी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं और यह बौखलाहट में कुछ भी बयान देने को मजबूर है। प्रधानमंत्री केवल विकास की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान में यह धरातल पर देखा जा सकता है। केंद्र सरकार के कारण महंगाई, बेरोजगारी से राजस्थान भी अछूता नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने यहाँ बेहतर स्कीम लागू की है। ऐसे में प्रधानमंत्री बौखलाकर ईवीएम का बटन दबाकर कांग्रेस को फांसी देने की बात कर रहे हैं, जबकि राजस्थान में उनके पास कोई विजन नहीं है। पहले वह इन स्कीम को रेवड़ियां कह रहे थे, लेकिन अब उनके घोषणा पत्र में ही इन्हें शामिल किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास 3 हथियार हैं, इनकम टैक्स, ई और सीबीआई। इनका इस्तेमाल राजस्थान के नेताओं पर किया जा रहा है। अगर इनसे बात नहीं बनती तो फिर ध्रुवीकरण की बात होती है, जबकि कन्हैया लाल हत्याकांड के तुरंत बाद कार्रवाई की गई और वह जेल में है और सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। इन पर कोई चर्चा नहीं की जा रही। राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण कैनाल योजना को लेकर भी केंद्र सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जबकि जल शक्ति मंत्री राजस्थान के ही हैं। इसके बावजूद भी बीजेपी ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की और मुख्यमंत्री को अकेले ही इस पर काम करना पड़ा और आगामी दिनों में सरकार बनने के बाद पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश में एकता आई और कांग्रेस को भी एकजुट किया और इसका फायदा देश भर को मिल रहा है। कर्नाटक, हिमाचल में इसका असर दिखा है और अब राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी कांग्रेस मजबूती से सरकार बना रही है। राजस्थान के सभी नेता भी अब एकजुट होकर सरकार को रिपीट करने में लगे हैं और सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, यह कांग्रेस पार्टी का निशान हाथ और आला नेता और संगठन तय करेगा। अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ये मुद्दा जो हम जो चुनाव लड़ रहे हैं इस विधानसभा के लिए, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मुद्दा क्या है? मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी है, आर्थिक विषमताएं हैं, समाज में बढ़ती हुई ध्रुवीकरण है। तो ये सब मुद्दे उठाते रहेंगे, गृह मंत्री उठाएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उठाएंगे, पर ये सब मैं समझता हूँ डाइवर्जनरी टैक्टिक है बीजेपी की ओर से, क्योंकि वो मुद्दाहीन है। इन 5 राज्यों में वो जान गई है कि वो मुद्दाहीन है और जहाँ कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, लोग उन सरकारों के काम से नाराज नहीं है। इसी जो हमारे पार्टी संगठन में एकता और एकजुटता आई है, एक नई जान आई है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उसी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमें जनादेश जरूर मिलेगा। राजस्थान की जनता ध्रुवीकरण की राजनीति को ठुकराएगी। राजस्थान की जनता प्रधानमंत्री के झूठ का सही जवाब 25 तारीख को देगी। बटन दबाकर, हाथ का बटन दबाकर, हाथ पंजे बटन दबाकर। और ये जो राजनीति केंद्र सरकार विश्वास रखती है, भेदभाव की राजनीति, इसको ठुकराएगी राजस्थान की जनता। हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा, हमारी सरकार बनेगी और जो गारंटियां हमने दी हैं उसको हम एकदम फौरन उसको लागू करना शुरू करेंगे। शुक्रिया। सर, एक सवाल है मेरा। एक आता है, उसके परिजन नियरेस्ट जो हॉस्पिटल होता है प्राइवेट, उसमें लेके जाते हैं, मालूम पड़ता है कि भाई हार्ट अटैक का तो पैकेज ही नहीं है। आपकी इस चिरंजीवी योजना का क्या फायदा है आमजन को? आप लोगों से बीच में जाकर पूछिए, आपको क्या फायदा है। के बाद ही बता मैं आपको ऐसे कई मिसाल गिना सकता हूँ जिन्होंने कहा है कि अगर वो चिरंजीवी योजना नहीं होता वो जीवित नहीं होते। मैंने खुद देखा है। मैं 16 दिन राजस्थान में था और रोज मैं किसी न किसी चिरंजीवी लाभार्थियों से मिला करता था। राहुल जी भी मिला करते थे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके
प्रत्येक प्राइवेट अस्पताल में नहीं है। ये बहुत बड़ी परियोजना है, कोई और राज्य में लागू नहीं हुआ है। शुरुआत में कुछ समस्याएं होंगी, पर ये परियोजना 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान होना और किसी राज्य में नहीं है। योगी के यूपी में नहीं है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गुजरात में नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी राजस्थान में है। इसके बाद भी सरकार के किसी भी परियोजना को आप किसी भी तरह की आलोचना कर सकते हैं, पर हकीकत देखा अजमेर में संगठन ही नहीं है, चुनाव कैसे जीतेंगे? पुष्कर में योगी थे, अजमेर में संगठन ही नहीं है, चुनाव कैसे जीतेंगे? संगठन है, संगठन सर्वोपरि है और हम जीतेंगे। हम राजस्थान में जीतेंगे, राजस्थान में हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा। सर, कर्नाटक यहाँ कर रही है, कर्नाटक के इतिहास को रिपीट करने की बात कांग्रेस यहाँ कर रही है। 7 गारंटी भी दी गई, वो गारंटी जनता के पास क्या पहुँच पा रही है? आपके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे गुटबाजी जो है वो साफ दिखाई दे रही है। देखिए, हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हमारे पार्टी में किसी आवाज को दबाने के लिए हम प्रयास नहीं करते। हमारी पार्टी में एक तंत्र का तोप नहीं चलता है, लोकतंत्र की शहनाई बजती है, लोग अलग अलग आवाज में बात करते हैं, पर एक आम सहमति बनती है और उस आम सहमति के आधार पर ही ये 7 गारंटी हमने दी है राजस्थान की जनता को। और ये गारंटियां हमने क्यों दी हैं? क्योंकि मोदी सरकार की नीतियों के कारण लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से, महंगाई से, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं से। और किस विश्वास के आधार पर हम गारंटी दे रहे हैं? पिछले 5 साल में जो हमने काम करके दिखाया है, जो सब लोग पहचानते हैं कि काम हुआ है, उसी के आधार पर तो हमने ये गारंटियां तैयार की हैं और जनता के सामने ये गारंटी कार्ड भी दिया है, ये लोगों तक पहुंच रहा है। मैं उदयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर अलग अलग जगहों में गया हूं और सभी जगहों में मैंने देखा है कि हमारी संगठन सक्रिय है इस गारंटी की सूचना को लेकर लोगों तक पहुंचाने के लिए। देश के 5 राज्यों में एक साथ 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। राजस्थान में तो आपने कह दिया कर्नाटक को दोहराएंगे, क्या एमपी में नहीं दोहराएंगे? मैंने आपको कहा, इस विधानसभा के चुनाव राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, चारों राज्य में आपको जिस तरीके से कर्नाटक में नतीजे निकले, इन चारों राज्यों में आप ये ऐसे ही नतीजे देखेंगे। आपने अपने 15 मिनट के संबोधन में भारत जोड़ो यात्रा से लेकर आखिर तक, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि 16 दिन सभी पार्टी के नेता, कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस के नेता, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने भाग लिया। उसका असर अभी भी है, लोग आज भी उस 16 दिन को याद रखते हैं। और अगर आप मुझे सच पूछें तो मैं कहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राजस्थान कांग्रेस में एक बहुत भारी परिवर्तन आया है। रमेश जी, आप इसका असर आपको देखने को मिला है। काम कर रही होती है, उस सरकार के रहते हुए अगर सरकार रिपीट हो जाती है तो मुख्यमंत्री भी रिपीट ही होता है। ऐसे में अब आगामी समय में चुनाव हो रहा है, आप कह रहे हैं सरकार आ रही है तो मुख्यमंत्री भी रिपीट होंगे या फिर सरकार आ रही है? नहीं, सरकार आ रही है, मैं यही कह रहा हूँ, क्या होगा? कांग्रेस की सरकार